नमस्ते। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी की नींव है, लेकिन सच कहें तो हमारी समझ इसके बारे में थोड़ी पुरानी हो गई है। और इसे समझने के लिए हम सहारा लेंगे कक्षा 11 की कृषि विज्ञान की इस किताब का। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर का असली मतलब है क्या। अच्छा, एक मिनट रुकिए और सोचिए। जैसे ही कोई एग्रीकल्चर या कृषि शब्द बोलता है, दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में खेतों में हल चलाते किसान या फिर बैलगाड़ी की तस्वीर आती है ना? ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन क्या आज की खेती सच में ऐसी ही है? शायद बिल्कुल नहीं। आज की एग्रीकल्चर की सच्चाई कुछ और ही है। अगर हम क्लास 11 के इस सिलेबस पर एक नजर डालें तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। ये देखिए, ये तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से भरा पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक किसान बनने के लिए इन सारे साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ने की आखिर जरूरत क्या है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। समझेंगे कि खेती सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक साइंस है। हम एक एक करके देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इसमें क्या रोल है, और फिर जानेंगे कि मैथ्स इन सबको एक साथ कैसे जोड़ता है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि आज का किसान असल में एक साइंटिस्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से। अब पहली बार में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? फिजिक्स और खेती, क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन सच तो ये है कि खेत पर होने वाले हर काम का, खासकर जहां मशीनें और कुदरती ताकतें काम करती हैं, वहां का बेस ही फिजिक्स है। और ये देखिए, ये सीधे सिलेबस से है। इसमें टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, हीट और सिंपल मशीन्स। अब सोचिए, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की नींव बनाते हैं। पर मजे की बात यह है कि ये सारे प्रिंसिपल्स सीधे खेत पर लागू होते हैं। जैसे ग्रेविटेशन को समझना सिंचाई सिस्टम बनाने और पानी का फ्लो सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। या फिर सिंपल मशीनें जैसे कि लीवर और पुली, ट्रैक्टर से लेकर पानी के पंप तक, हर औजार का आधार वही है। और हीट के नियम, वो मौसम के पैटर्न को समझने और फसलों को पाले जैसी चीजों से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स हमें मशीनों को समझने में मदद करती है, लेकिन सवाल यह है कि पौधे कैसे उगते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है केमिस्ट्री से, जो शायद एग्रीकल्चर का सबसे फंडामेंटल साइंस है। इसका पूरा फोकस मिट्टी की हेल्थ, पोषक तत्वों और उन केमिकल रिएक्शंस पर होता है जिनसे पौधे बढ़ते हैं। और एक बार फिर अगर सिलेबस देखें तो पता चलता है कि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीएच वैल्यू और कोलॉइड्स जैसे चैप्टर्स हैं। ये सारे टॉपिक सीधे सीधे मिट्टी के मैनेजमेंट और फसल की पैदावार से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझे बिना ये जानना मुश्किल है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिट्टी की पीएच वैल्यू जानना बेहद जरूरी है। इसी से तो तय होता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स पौधों तक पहुंचेंगे और कौन से नहीं। अब आते हैं बायोलॉजी पर, वो साइंस जो एग्रीकल्चर के बिल्कुल दिल में है, यानी जीवन का अध्ययन। ये हमें फसलों की पूरी लाइफ साइकिल, पौधों के स्ट्रक्चर और उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने में मदद करता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सिलेबस में आपको जड़ और पत्ती का स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन, सेल बायोलॉजी और पौधों का क्लासिफिकेशन जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। और ये सारी नॉलेज ब्रीडिंग के लिए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए और फसलों की हेल्दी ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। चलिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं। यह है बैक्टीरिया का रोल एग्रीकल्चर में। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम क्या करते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे एक ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसे पौधे इस्तेमाल कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब ये एक तरह से कुदरती खाद बनाने जैसा है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात कर ली, लेकिन इन सभी साइंसेस से जो नॉलेज मिली, उसे असल में जमीन पर लागू करने के लिए क्या चाहिए? इसका जवाब है मैथ्स। ये वो टूल है जो इन सारे विज्ञानों को एक साथ लाता है, ताकि किसान अपने खेत का मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से कर सके। और सिलेबस हमें बताता है कि स्टूडेंट्स एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स सीखते हैं। ये सारे टॉपिक्स सटीक प्लानिंग, मेजरमेंट और एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, मैथ्स का इस्तेमाल खेत पर हर कदम पर होता है। एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करके ही बीज और खाद की सही मात्रा तय होती है। ट्रिग्नोमेट्री जमीन का सर्वे करने और सिंचाई के लिए ढलान नापने में काम आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स। इसका इस्तेमाल फसल के डेटा को एनालाइज करने और भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने में होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उससे हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं
एक बात तो साफ है कि आज का किसान सिर्फ एक किसान नहीं है। मॉडर्न किसान एक अप्लाइड साइंटिस्ट है। वो हर रोज अपने खेत की यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के प्रिंसिपल्स को एक साथ इस्तेमाल करता है। वो एक इंजीनियर है जो मशीनें चलाता है, एक केमिस्ट है जो मिट्टी को समझता है, एक बायोलॉजिस्ट है जो पौधों की नब्ज जानता है, और एक डेटा एनालिस्ट है जो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करता है। तो अगली बार जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो हल और बैलगाड़ी की इमेज से आगे सोचना बहुत जरूरी है। इसे एक हाईटेक, डेटा पर चलने वाले साइंटिफिक फील्ड की तरह देखना होगा, जो हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए क्रिटिकल है। तो सवाल यह है, क्या अब वक्त आ गया है कि हम एग्रीकल्चर को भविष्य के सबसे जरूरी साइंटिफिक फील्ड्स में से एक माने?